ओके, लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक मेसी के कोलकाता वाले टूर में बहुत ही तगड़ी मारामारी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमको विराट कोहली आईपीएल से पहले जनवरी में एक बार फिर से बेंगलोर में खेलते हुए दिखेंगे और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है ना भाई, इस बार केवल 3000 टिकट्स बिक रहे हैं। इसके अलावा पूरा स्टेडियम सील पैक होगा। और क्या हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच में लड़ाई हो चुकी है? एक वीडियो वायरल हो रही है इनकी लड़ाई को लेकर। वी विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो अगर आपको रोज ऐसे एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को। 2,500 लाइक का टारगेट रखते हैं। लेट्स गो। ओके, तो भाई मेसी का टूर तो बहुत बड़ा डिजास्टर निकला। मतलब इतना बड़ा स्कैम, लोग 10-10 लाख रुपए देके आए थे स्टेडियम में। कोई अपनी शादी छोड़ के आ रहा है, कोई 60-70 हजार रुपए की टिकट लेके आ रहा है। क्यों? केवल 10 मिनट के लिए मेसी को देखने के लिए। और उन 10 मिनट में भी दिखा नहीं मेसी, ठीक है? ऊपर टीवी चल रही थी, वहां से देखना पड़ा, आंखों से तो मेसी दिखा भी नहीं। तो ये पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि सुबह 9 बजे से लोग लाइन में खड़े हो गए और 2-3 घंटे खड़े रहने के बाद उनको मौका मिला स्टेडियम में घुसने का। अब ये सब लोग जैसे तैसे स्टेडियम में घुसे, उसके बाद भी मेसी नहीं आए, ठीक है? उसके बाद भी 1-2 घंटे और अभी नाच गाना हुआ और फिर फाइनली 12 बजे के बाद आए मेसी। और इवेंट का एंड होना था 1:30 बजे, ठीक है? इसका मतलब 12 बजे अगर मेसी आ गए, 1:30 बजे मतलब 1.5 घंटा पूरा है। 1.5 घंटा वहां पर मेसी रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मेसी ने ग्राउंड में एंटर किया, सब तरफ से पॉलिटिशियंस ने उनको घेर लिया। लोग फोटो वोटो खिंचा रहे। बीच ग्राउंड में एक स्टेज तक नहीं था जहां पर मेसी खड़े हो सके। मेसी ने बाउंड्री के चारों तरफ राउंड तो मारा, लेकिन उनके चारों तरफ भीड़ भी इतनी ज्यादा थी कि दिख ही नहीं रहे थे मेसी। और इस टाइम तक ऑलरेडी लोग 3-3, 4-4 घंटे तक वेट कर रहे थे। तो लोगों को ऑब्वियसली गुस्सा आया। और ऐसा नहीं कि मेसी ने ट्राई नहीं किया, ठीक है? एक तो ऐसी भी खबर आ रही है कि मेसी बाउंड्री के पास जा रहे थे तो वहां पर एक पॉलिटिशियन ने उनका हाथ पकड़ खींच लिया और अपनी फैमिली के साथ में फोटो खिंचाने लग गए। इस वजह से मेसी गुस्सा हो गए। ऊपर से स्टेडियम में माहौल तो गर्मा ही रहा था, लोग चिल्ला ही रहे थे। तो मेसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से 10 मिनट, केवल 10 मिनट में चले गए ग्राउंड से। और फिर जो ऑडियंस ऑलरेडी गुस्से में थी वो भाई आग बबूला हो गई। पहले तो गालियां वालियां पड़ना शुरू हुई, धीरे धीरे माहौल गर्माना शुरू हुआ। उसके बाद से लोगों ने पानी की बोतलें फेंकना शुरू करी। फिर तो भाई सीट उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे और कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा स्टेडियम सीटों से उतर के ग्राउंड में आ चुका था। इट वाज कंप्लीटली अ डिजास्टर और ऑर्गेनाइजर की गलती है यहाँ पर क्लियरली। इस वजह से जैसे ये कांड हुआ, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक ट्वीट आया। उन्होंने उस ट्वीट में बताया कि इस चीज की जांच पड़ताल होगी और जो ऑर्गेनाइजर है, जो मेन ऑर्गेनाइजर था जिसने ये करवाया, उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। तो वही बस अब ये जो दिल्ली वाला होने वाला प्रोग्राम, उसमें ऐसे कांड नहीं हो जाए। एनीवेज, मूविंग ऑन, न्यूज नंबर 2। विराट कोहली चिन्ना स्वामी में लौट रहे हैं। और नहीं, आईपीएल में नहीं, ठीक है? अभी आईपीएल के पहले जनवरी में ही दिख जाएंगे अपने को। उनके साथ में ऋषभ पंत भी खेलेंगे बाय द वे। और आरसीबी फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबर, अगले साल पूरा का पूरा आईपीएल बेंगलोर में ही होगा। ये दोनों न्यूज कनेक्टेड है तो एक साथ बताता हूं आपको मैं। तो देखो हुआ क्या कि पिछले साल वाले कांड के बाद में बीसीसीआई ने एक तरीके से ये जो चिन्ना स्वामी का स्टेडियम था, इसको पूरा जात बार कर दिया था। कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, कोई बायलैटरल मैच नहीं हो रहे, वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से एक क्या भाई 2 टूर्नामेंट होने वाले हैं अब यहाँ पर। ऑन टॉप ऑफ दैट, उन दोनों टूर्नामेंट में विराट कोहली होंगे। तो अभी सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो दिल्ली के सारे मैच थे विजय हजारे ट्रॉफी वाले, वो सारे के सारे मैच अलूर से उठा के चिन्ना स्वामी बेंगलोर में शिफ्ट कर रहा है बीसीसीआई। तो इसका मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार अपन विराट कोहली को बेंगलोर में खेलते हुए देखेंगे। अब अपने को तो टीवी पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि 28,000 सीटों में से केवल 3,000 सीटें बिक रही है। उसके अलावा पूरा स्टेडियम सील पैक होगा बाहर से। और इन 3 मैच में अपने को विराट कोहली के साथ में ऋषभ पंत भी खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद में अगर ये 3 मैच एकदम सक्सेसफुली होस्ट हो गए, कोई लफड़ा नहीं हुआ, तो फिर हो गए आईपीएल के मैचेस यहाँ पर। और वहां पर कोई टेंशन नहीं थी कि वहां पर 28,000 की सीट पे 28,000 टिकट मिलेगी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। ओके, तो अब इन 2 बड़ी खबरों के अलावा भी अभी बड़ी खबरें बाकी है, ठीक है? अब हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर की फाइट तो अपन डिस्कस ही नहीं करी। बाकी इंडियन क्रिकेट में एक बार फिर से फिक्सिंग आ चुकी है, 4 प्लेयर सस्पेंड हो गए। तो बहुत सारी न्यूज है, एक साथ निपटाए थे सारी न्यूज रैपिड फायर न्यूज। ओके, फर्स्ट, विराट कोहली और अनुष्का आज इंडिया में वापस से आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए आए हैं दोनों वापस से। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 4 प्लेयर्स को फिक्सिंग के चलते बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है। चारों डोमेस्टिक प्लेयर है, आपको नाम वैसे भी पता नहीं रहेगा इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन इट इज सीरियस। नेक्स्ट, क्या हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच में लड़ाई हो चुकी है? तो एक वीडियो सामने आ रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो, जहां पर गौतम गंभीर बहुत ही गुस्से में हार्दिक पांड्या को लड़ते लड़ते जा रहे हैं और हार्दिक पांड्या भी उनके साथ में एकदम बिल्कुल सीरियस फेस होकर रिप्लाई दे रहे, ठीक है? अब यहाँ पर कोई वर्ड सुनाई नहीं दे रहे अपने को, तो अपन एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि या तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है या फिर ये दोनों मैच हारने की वजह से कुछ कर रहे हैं। क्या पता है दोनों मिलकर अर्शदीप पाजी को गालियां बक रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सीरियस तो था ये मामला। ओके, तो ये थी आज दिन भर की न्यूज। थोड़ी एडिटिंग कमजोर हुई है, अगली वीडियो से एडिटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे कल। टाटा बाय बाय।